एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों फिर से स्वागत है आपके ही चैनल एडू प्लस मैथमेटिक्स क्लासेस में। दोस्तों इस वीडियो लेक्चर सीरीज में क्या देखने वाले हैं दोस्तों, क्लास 10th का ये वीडियो क्या किस क्लास के लिए हो रहा है। तो क्लास 10th के लिए हो रहा है। जो कहता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ 45 डिग्री होता है ना, इसी को फार्मूला को क्या कहता है प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, प्रूफ बोल सकते हैं। तो ये मानिए कि इस फार्मूला को हम क्या करता है डेरिवेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है दोस्तों 1/√2 होता है। दोस्तों जिसे आप सीट पे हम देख सकते हैं कि देखिए आप साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है। ठीक, तो 1/√2 होता है। तो इसका फार्मूला आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, तो इस फार्मूला को कैसे आप ड्राइव कर सकते हैं बाई राइट एंगल ट्रेंगल से। आप ट्रेंगल यहाँ पे देख सकते हैं। तो हम इसी राइट एंगल ट्रेंगल से हम कहते हैं इस फार्मूला को हम क्या कहते हैं ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार फार्मूला शीट को हम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 होता है। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√2 होता है। एंड टेन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आता है 1 होता है। ठीक है, एंड नेक्स्ट तरफ चलते हैं। कॉसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √2 होता है। सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √2 होता है। एंड कॉट 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम इतनी सारे फार्मूलों को क्या करते हैं ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है, कौन सा ट्रेंगल से बाई राइट एंगल ट्रेंगल से। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों तो यहाँ पे जो एंगल बी है, एंगल बी कितना है 90 डिग्री है। ठीक है, तो दोस्तों जो रिमेनिंग एंगल्स हो गया एंगल ए और एंगल सी कितना डिग्री हो जाएगा 45 डिग्री। क्योंकि हम लोग जानते हैं किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। तो यार दोस्तों आप बोल सकते हैं E45 और 45 दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। और 90 90 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तो एंगल सी भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री होगा। एंगल ए भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि एंगल ए किसके इक्वल हो गया है सी के इक्वल है कितना डिग्री से 45 डिग्री से। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं कि ए बी किसके इक्वल है। तो दोस्तों आप बोल सकते हैं कि ए बी किसके इक्वल है बी सी के इक्वल है। ठीक है, और दोस्तों हमें क्या कहता है कि हमें कोई भी साइड ठीक है ए बी या बी सी को कोई एक लेट कर लेना है। ठीक है, तो हमें आप लेट करते हैं कि लेट बी ए बी साइड्स इज ए। दोस्तों जो ए बी साइड है इसको क्या हम लेट किए हैं ए इसको लेट कर लिए। ठीक है, तो दोस्तों ए बी जब ए होगा तो बी सी भी क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। कैसे, तो यहाँ पर हम देखे हैं कि ए बी किसके इक्वल है बी सी की इक्वल है। तो जो ए बी जब ए होगा तब बी सी भी कितना हो जाएगा ए हो जाएगा। आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। और दोस्तों आपको दिख रहा होगा तो देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल में तो दोस्तों यहाँ पे एक थ्योरम लगाएंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो हम लोग जनरली जानते हैं कि ये क्या होता है कि लॉन्गेस्ट साइड जो दोस्तों लॉन्गेस्ट साइड होता है क्या होता है हाइपोटेनस होता है। आई होप आप लोगों को पता होगा तो हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो लॉन्गेस्ट साइड होता है क्या होता है हाइपोटेनस होता है। ठीक है, ये क्या होता है बेस हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। ये क्या होगा जनरली परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर। दोस्तों हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में ठीक है तो एंगल का जो सामने वाला साइड होता है तो दोस्तों एंगल का सामने वाला साइड क्या होगा परपेंडिकुलर। दोस्तों देखिए इस एंगल का सामने वाला साइड कौन है परपेंडिकुलर। तो यानी बोल सकते हैं इस एंगल का सामने वाला साइड कौन है ए बी है। तो जो सामने वाला साइड होता है वही क्या है परपेंडिकुलर होता है। और जो नीचे हो गया बेस हो गया ये हाइपोटेनस। तो हम लोग एक बात आप लोग याद रखिएगा कि जो लॉन्गेस्ट साइड होता है ना वो क्या होता है हाइपोटेनस हो गया। ठीक है, तो जो हाइपोटेनस होता है वो क्या था फिक्स हो गया और बच गया दो परपेंडिकुलर और बेस। तो अब देखिए जो एंगल के सामने वाला साइड होता है ना वो क्या होता है परपेंडिकुलर। देखिए इस एंगल के सामने वाला साइड क्या है ए बी है। तो ए बी क्या है परपेंडिकुलर हो जाएगा और क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब चलेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में तो बाई पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो दोस्तों हमें यहाँ पे
परपेंडिकुलर हमें गिवन हो गया और बेस हमें पता चल गया, तो हमें यहाँ पर हाइपोटेनस यहाँ फाइंड कर लेंगे। देखिए तो दोस्तों कैसे लिखेंगे, तो हाइपोटेनस हमें कौन सा साइड है, AC है, तो यहाँ क्या लिखेंगे AC, तो यहाँ लिखेंगे AC का स्क्वायर इजकल टू, देखिए परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर हमें कौन सा साइड है, AB है, तो यहाँ लिखेंगे AB का स्क्वायर प्लस बेस, तो बेस कौन है, BC है, तो हम लिखेंगे क्या, BC का स्क्वायर। देखिए AC का वैल्यू हमें नहीं दिया है, तो हम क्या लिखेंगे AC स्क्वायर। देखिए AB का वैल्यू हमने क्या लेट किया है, A लेट किया है, तो लिखेंगे यहाँ पे A का स्क्वायर प्लस BC भी कितना है, A है, तो यहाँ पे A का स्क्वायर लिखिएगा। देखिए अब लिखेगा यहाँ पे AC का स्क्वायर इजकल टू A का स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा, A स्क्वायर हो जाएगा, A का स्क्वायर की जगह A स्क्वायर हो जाएगा, यानी बोल सकते हैं AC स्क्वायर इजकल टू A स्क्वायर और A स्क्वायर को ऐड कीजिएगा क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यह स्क्वायर है, इक्वल की इधर आता है तो क्या होता है, रूट में चेंज हो जाता है, तो आप लिखेंगे AC इजकल टू क्या हो जाएगा, रूट 2A स्क्वायर होगा, तो यानी बोल सकते हैं देखिए स्क्वायर है, ठीक है, तो एगो A बाहर निकल जाएगा, तो आप लिख सकते हैं रूट 2A हो जाएगा, तो AC का वैल्यू कितना आ गया, रूट 2A हो गया, ठीक है। तो दोस्तों इसको भी अंडरलाइन आप कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ आपको दिख रहा होगा कि हाइपोटेनस का वैल्यू कितना आ गया, रूट 2A आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हाइपोटेनस का भी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है, ठीक है, परपेंडिकुलर का भी वैल्यू फाइंड कर लिया और बेस का भी वैल्यू फाइंड कर लिया, ठीक है। तो दोस्तों इसको अरेंज करके लिख दीजिए। देखिए हाइपोटेनस का हमें वैल्यू कितना दिया है, रूट 2 है, तो यहाँ आप लिख दीजिए हाइपोटेनस का वैल्यू कितना हमें आया है, रूट 2A आया है, ठीक है। देखिए बेस का वैल्यू कितना आया है, तो बेस का वैल्यू हमें A आया, तो यहाँ लिख देंगे बेस कितना है, A है, ठीक। अब देखिए आप परपेंडिकुलर, आपको परपेंडिकुलर दिख रहा होगा, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, A है, ठीक है, तो यहाँ आप लिख दीजिएगा परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, A होगा। और दोस्तों हमें इसको अरेंज कर लिए, ठीक है। अब हमें सबका वैल्यू पता चल गया कि हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, रूट 2A है, ठीक है, परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, A हो गया, और बेस का वैल्यू कितना है, A हो गया। अब हमें आसानी से हम, ठीक है, उस फार्मूले तक हम जा सकते हैं, ठीक है। तो आप बोले कौन सा फॉर्मूला तक कहता है, जो साइन ने 45 डिग्री का वैल्यू कहता है तो 1/√2 होता है, तो उसी को फॉर्मूला को फाइंड अप कर सकते हैं बहुत इजीली से, ठीक है। तो दोस्तों अब बस आपको क्या करना है दोस्तों, बस आपको माइंड में ना बस ई ट्रायंगल को फिक्स कर लेना है, ठीक है। अब आपको माइंड में फिक्स ऐसा करना है कि परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, A बेस भी A होगा, तो ये हाइपोटेनस क्या होगा, रूट 2 हो जाए। बस इसको इस वैल्यू को ना बस आप माइंड में सेट कर लीजिएगा ना, तो जो भी आपका वैल्यू होगा, साइन का होगा, कॉस का होगा, या टेन का होगा, या कॉसेक होगा, सेक का या कॉट का, जो भी 45 डिग्री का वैल्यू निकालना चाहेगा तो आप इसी फॉर्मूला से निकल जाएगा, ठीक है। आपको लाइव आपको अभी प्रूफ दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों तो आप देख सकते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू, साइन थीटा का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो हमें थीटा का वैल्यू कितना लेना है, 45 डिग्री, क्योंकि हमें कहता है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें ट्रिग्मेट्रिक रेशियो किसका निकालना है, 45 का ही निकालना है, ठीक है। कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कॉस 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, ठीक है। तो जितने 6 ट्रिग्मेट्रिक रेशियो होता है ना, तो उस 6 से मैं 6 का ट्रिग्मेट्रिक रेशियो का हमें आप वैल्यू एकदम आपको ड्राइव करके दिखाने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों तो हमें कितना एंगल चाहिए, तो 45 डिग्री, तो यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, अब आप देख सकते हैं कि साइन थीटा का, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 45 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए हमें परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, परपेंडिकुलर का वैल्यू हमें कितना है यहाँ पे फाइंड किया, A, तो आप लिख दीजिएगा A। हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, रूट 2A है ना, तो आप लिख दीजिए रूट 2A, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए A और A को क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो देखिए आपका वैल्यू कितना बच के आ गया, तो 1/√2 नहीं आ गया, तो आप लिख सकते हैं साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, 1/√2 नहीं आ गया। दोस्तों हमें यही क्या फार्मूला होता है साइन 45 का डिग्री का। तो दोस्तों हमने देखिए आपका लाइव एकदम तुरंत हमने कहा था इस फार्मूला को तुरंत ड्राइव कर दिया है, ठीक है। बस आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल में उस फिगर को माइंड में सेट रहना चाहिए, ठीक है। तो साइन 45 डिग्री वैल्यू का था 1/√2 होता है, ठीक है। जैसे आप पेपर शीट में, फार्मूला शीट में आप देख सकते हैं कि साइन 45 डिग्री वैल्यू का होता है 1/√2 होता है, ठीक। तो मैंने वही यहाँ पे आपको शो किया है, मैंने यहाँ पर प्रूफ किया है, ठीक है। तो दोस्तों आई हो आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों कॉस 45 डिग्री की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कॉस थीटा का ट्रिग्मेट्रिक रेशियो क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो हमें कितना का वैल्यू निकालना है, कॉस 45 डिग्री तक, कॉस
45 डिग्री। तो अब देखिए दोस्तों बेस का वैल्यू हमने कितना फाइंड किया था, तो आप देख सकते हैं दोस्तों बेस का हमने वैल्यू कितना फाइंड किए हैं ए। आई होप आपको दिखा होगा। तो बेस का वैल्यू कितना है ए है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बेस के जगह पे ए। देखिए हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, देखिए हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है √2a है, तो यहाँ आप लिखेंगे √2a। अब देखिए ए कैंसिल, तो क्या बचेगा 1/√2। तो दोस्तों cos 45 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है 1/√2। तो दोस्तों हमें देखिए कितना इजीली से हमें क्या था फार्मूला को ड्राइव कर पा रहे हैं। ठीक है, बस एक ट्रेंगल से, बस आपको राइट एंगल ट्रेंगल आपका माइंड में सेट हो गया। तो दोस्तों अब फार्मूला आपको याद है, रट्टाफिकेशन वाला चीज़ नहीं रहेगा। अब बस आपको माइंड में सेट करना है। अब बस आपको वही से कैलकुलेट फट से करके आप बता सकते हैं cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1/√2 होता है। ठीक है, और दोस्तों tan थीटा चलते हैं। तो tan थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है परपेंडिकुलर बाई बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे tan 45 डिग्री कितना हो जाएगा, तो tan 45 डिग्री। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिर से आते हैं। तो देखिए परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं परपेंडिकुलर का वैल्यू हमें यहाँ कितना फाइंड किए हैं, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू ए है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए लिखेंगे। देखिए बेस कितना फाइंड किए हैं, तो बेस भी क्या है यहाँ पे ए ही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे ए। अब देखिए दोस्तों ए कैंसिल, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 बच गया। तो दोस्तों आप क्या देखिए tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या 1 होता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना है 1 ही होता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ प्रूफ होता है कि मैंने जो फार्मूला आपको सिखाया वो क्या एकदम करेक्ट है। तो tan 45 डिग्री वैल्यू कितना है 1 आ गया। ठीक है, तो दोस्तों क्या हो गया, यही आपका क्या रह गया फार्मूला रह गया। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको याद करना नहीं पड़ेगा, बस आप बस माइंड में सेट कीजिए, आप बस वही से कैलकुलेट कीजिए फट से। अब टेंशन ख़त्म याद करने वाला। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। और दोस्तों देखिए cot थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है बेस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो आप लिख सकते हैं cot 45 डिग्री का। तो देखिए दोस्तों फिर से मैं दिखा सकता हूँ कि बेस का वैल्यू कितना है। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बेस का वैल्यू कितना है ए है। ठीक है, बस हमें इसी पर काम ही करना है। ठीक है, बेस क्या है ए है, परपेंडिकुलर का है ए है, हाइपोटेनस का है √2a। ये कैसे आया, तो दोस्तों मैंने आपको बताया इस ट्रेंगल से आया है। ठीक है, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए, बेस कितना है ए है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे ए लिखेंगे। ठीक, ए परपेंडिकुलर कितना है, देखिए परपेंडिकुलर भी क्या है ए है, तो इसको क्या ए लिखेंगे। और देखिए ए कैंसिल, तो आप लिख सकते हैं आप cot 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। दोस्तों ये भी क्या हुआ ड्राइव हो गया फार्मूला। देखिए cot 45 डिग्री का वैल्यू कितना 1 होता है, और tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1 ही होता है। ठीक, ये दोनों आपस में क्या है सिमिलर है। ठीक है, एकदम कि आपको मुंह पर याद होना चाहिए कि cot 45 डिग्री का वैल्यू कितना है तो 1 होता है, तो tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना आता है 1 ही होता है। कोई सस्पेंस वाला बात नहीं है। तो दोस्तों नेक्स्ट है आपका सेक थीटा। सेक थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है हाइपोटेनस बाई बेस होता है। ठीक है, तो सेक 45 डिग्री क्या हो जाएगा। अब देखिए फिर से वही सीट पेपर। तो देखिए हाइपोटेनस का वैल्यू कितना होता है, अब आप देख सकते हैं √2a होता है। तो आप लिखिएगा क्या √2a। बेस का वैल्यू, तो बेस का वैल्यू कितना है ए है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा ए। अब देखिए ए क्या होगा कैंसिल, तो क्या लिखिएगा सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया √2 हो गया। तो दोस्तों ये भी फार्मूला क्या हो गया आपका ड्राइव हो गया। तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √2 होता है। ठीक, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं दोस्तों। एकदम वो लास्ट रह गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर होता है। तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना होगा तो √2a होगा। ठीक, आप यहाँ से देख सकते हैं, विश्वास नहीं है मुझ पर तो हाइपोटेनस का वैल्यू कितना फाइंड किया √2a। तो यहाँ क्या √2 होगा, परपेंडिकुलर का वैल्यू a है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा ए लिखिएगा। तो ए
कैंसिल, तो यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं कि कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना हो गया, √2 हो गया। दोस्तों इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। तो दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। कोसेक 45 का वैल्यू कितना होगा, √2 होगा। तो सेक 45 डिग्री के वैल्यू का हमने कितना ड्राइव किया है, तो √2 होगा। तो देखिए सेक 45 और कोसेक 45 दोनों का फॉर्मूला क्या है, एकदम सिमिलर है। तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, √2 ही होता है। तो कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू कितना है, √2 ही होता है। ठीक। और दोस्तों अब फॉर्मूला तो ड्राइव हो गया। तो दोस्तों जितना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर्मूला था मैंने सभी को ड्राइव कर दिया। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों आप चाहे तो स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं। ठीक। तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कौन 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 किया है, ये राइट एंगल ट्रायंगल किया है। ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। एक राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा। ठीक है। इसको कहता है कि जो एंगल ए और एंगल सी का दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, तो ये कहता है ई बी 45 डिग्री हो जाएगा, तो ई बी 45 डिग्री। तो बोल सकते हैं जब एंगल ए किसके इक्वल एंगल सी हो गया, तो बोल सकते हैं साइड भी इसका इक्वल हो जाएगा, तो ए बी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल होगा। अब देखिए दोस्तों हमें साइड हमें गिवन नहीं था, तो हम इसको साइड को कहता है लेट कर लिए हैं। तो लेट साइड ए कहता है ए बी को साइड को कहता है ए लेट किए हैं। ठीक है। तो अब यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से हमें कहता है यहाँ पे हम हाइपोटेनस भी फाइंड किया था। देखिए हाइपोटेनस का भी वैल्यू फाइंड कर दिए हैं। परपेंडिकुलर कहता है ये हमने फाइंड लेट किए थे, तो यहाँ पे बेस भी क्या हो जाए, ए हो जाए। कैसे, क्योंकि ए बी किसके इक्वल है, बी सी के। तो हम बोल सकते हैं जो ए बी ए होगा तो बी सी भी क्या हो जाए, ए हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों बस ये आप फिगर आप माइंड में सेट कर लीजिए कि हाइपोटेनस क्या होगा, √2 होगा, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और बेस कैसे हो जाएगा, ए होगा। और कैसे हुआ मैंने आपको फुल एक्सप्लेन कर दिया है। तो दोस्तों चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिएगा। सो धन्यवाद।